असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश काले का नमस्कार। मित्रों, 1857 की हमारे हिंदुस्तान के हर शहर की अपनी एक अलग और अनूठी कहानी है। हम जानते हैं सारा उत्तर भारत इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान जी तोड़ के दे रहा था। मोमिन अपने दारुल इस्लाम का ख्वाब देख रहे थे, तो हिंदू जो थे वो अपनी भारत माता को दास्यता से मुक्त करना चाहते थे। बरेली का हमने लास्ट 2 एपिसोड में देखा। आज थोड़ा सा उससे थोड़ा आगे चलते हैं, शाहजहांपुर। वैसे हम जानते हैं कि शाहजहांपुर की जो धरती है वो बलिदानियों की धरती कही जाती है। 1857 से लेके 1947 तक। वैसे 1925 का काकोरी कांड कोई नहीं भूल सकता। 1857 के 10 मई को मीरत में 50 गोरों को चर्च में मार के राष्ट्रवीर जुलूस के साथ शाम को दिल्ली निकल गए थे। ये हमने सुना है। मित्रों, वो था इतवार। आज 3 हफ्ते बाद भी था इतवार। तारीख थी 31 मई 1857। शाहजहांपुर में आज जहां GF कॉलेज है, वहाँ 1857 में वही कॉलेज जहाँ पे आज जिस धरती पे है उस धरती पे डुंडे खान का बगीचा हुआ करता था। और उसके बिल्कुल सामने आज जो हमें चर्च दिखता है वही चर्च प्रत्यक्ष साक्षीदार है उस रक्त रंजित घटनाओं का जो 31 मई 1857 को घटी थी। वैसे चर्च की भी एक छोटी सी कथा है, वो बकवास कथा है। एंजल बिंजल, वो आपको मालूम है कि ये क्रिश्चियन लोग मरने के बाद में संत वगैरह घोषित करते हैं। टेरेसा को भी वैसे ही किया। बाद में वो कोई सिस्टर कल्पना थी, उसको भी उन्होंने दे दिया। अचानक भारत में क्रिश्चियनिटी को संत दिखने लगे हैं, है ना, गत 70 साल से। और हम जानते हैं 2004 से 2014 तक तो उनको पूरे भारत में फ्री हैंड था। और राजकारण में हम नहीं जाते हैं आज की डेट में, हमें पता है। तो इसलिए मैंने चर्च का जो इतिहास है वो मेरे पास है लिखा हुआ, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो सामान्य और बकवास है। तो वहीं शाहजहांपुर का ये जो चर्च है, ये सेंट मेरी चर्च उसे कहा जाता था, फिर नाम बदला वगैरह वगैरह वगैरह। वहीं प्रत्यक्ष साक्षीदार है। अब अन्य गांवों में जैसे कलेक्टर या प्रमुख होते हैं, वैसे शाहजहांपुर का भी एक कलेक्टर था, नाम था MD रिकेट। अब रिकेट अपने शाहजहांपुर के इस खुशहाली से अन्य भारत में जो परिस्थितियां उभर रही थी उससे बेखौफ था। हालांकि उसको भी रोज अलग अलग जगह से टेलीग्राम मिल रहे थे कि कौन से शहर में राष्ट्रवीरों ने क्या कांड किया है। लेकिन रिकेट को लगा भाई यहाँ तो बहुत बड़ी सामान्य परिस्थिति है, तो उससे वो संतुष्ट था। हालांकि 15 मई 1857 को शाहजहांपुर में भी कांड हुआ था, लेकिन वो एक 15 तारीख का छोड़ के बाकी कुछ नहीं हुआ। तो रिकेट भी रिलैक्स था, क्योंकि यहाँ शाहजहांपुर में कोई संदिग्ध
ना गतिविधि हुई थी, ना उसकी खुफिया रिपोर्ट थी, तो उससे पूरी शांति का माहौल था। तारीख आ गई 31 मई। सुबह के बजे थे 7, साढ़े 7 बजे के आसपास। चर्च में संडे प्रेयर की घंटा बजी थी। अंदर सारे अफसर अपने परिवारों के साथ अंदर प्रेयर में मग्न थे। उसमें जिला जज था, सर्जन था, पुलिस अफसर था, स्वयं कलेक्टर रिकेट था, उसका असिस्टेंट था। तो अंदर प्रार्थना शुरू हो गई। अंदर प्रार्थना शुरू हो गई और बाहर चर्च का दरवाजा खटखटाया गया। खिड़कियों के शीशे टूटने की आवाज आई। अंदर अंग्रेज चौंक गए। एक मैकिलन ने जब दरवाजा खोल के देखा तो बाहर उसको क्या दिखाई दिया? उसे दिखाई दिया जवाहर राय, 28वीं रेजिमेंट का हमारा एक सामान्य सैनिक। जवाहर राय अपने 20 और 25 साथियों के साथ चर्च में घुसा। चर्च में भगदड़ मच गई। राष्ट्रवीर बिल्कुल तैयार थे। रिकेट अपनी जान बचाते हुए निवास की ओर भागने लगा। राष्ट्रवीरों ने एक वार के साथ ही उसे जमीन पे लिटाया। रिकेट को धराशायी हुए देख के उसका ये था सुरक्षा रक्षक था मोमिन गुलजार और मोमिन मोहम्मद बख्श। उन दोनों ने राष्ट्रवीरों पे हमला किया, लेकिन वो दोनों वहीं ढेर हो गए। कैप्टन स्नेड ने हाथापाई की, उसको भी काटा गया। रोजा नामक रम और स्पिरिट कंपनी के संस्थापक केरू और उसके साथ था उसका असिस्टेंट ब्रांड। उन दोनों को बाहर गांव वालों ने हेवन में पहुंचा दिया। अफरा तफरी का पूरा माहौल था। मैकेलम चोरी छुप के कैंटोनमेंट पहुंचा। चर्च की घटना बताने से पहले ही वो देख के भौचक्का रह गया कि जिसे बताने वो जिस ऑफिस में आया था वो कमांडर ऑफिस और अफसर जो था केंट का, कैप्टन चेस, वो गोली लगने के कारण ऑफिस के कुर्सी पर ही लेट गया था। असिस्टेंट स्मिथ भी वही मारा गया। मैकेलम को फिर बाद में चर्च से 5 किलोमीटर दूर गोलियों से छलनी कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट का असिस्टेंट स्मिथ को भी कोतवाली के ऑफिस में ही काटा गया। राष्ट्रवीर बिना रुके शाहजहांपुर के कैंट में घुसे। गोरों के घर, गोरों के ऑफिस, बग्गियों के घोड़े पहले उन्होंने छुड़वा लिए और उसके बाद में बग्गियों को आग लगा दी। उसका जो टेलीग्राम ऑफिस था उसको जला दिया, पोस्ट ऑफिस को जला दिया, सरकारी खजाने पे हमला किया, सरकारी पूरा खजाना कब्जे में लिया। उसके बाद में तुरंत मेन सिटी में आके शाहजहांपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सभी 28 रेजिमेंट के जितने भी हमारे राष्ट्रवीर थे उन्होंने शहर के बीच विजयी जुलूस निकाला। शाहजहांपुर में एक भी गोरी महिला का ना उत्पीड़न हुआ, ना बलात्कार हुआ, ना उसकी प्रताड़ना हुई। क्यों? क्योंकि शाहजहांपुर में हमारे ये राष्ट्रवीरों का प्रमुख था जवाहर राय और उसके मेन साथीदार जो थे उनके भी नाम सुनो, आपको सब समझ आएगा। तो उनके नाम थे नारायण पांडे, रामदीन सिंह, राजनारायण दुबे, गंगा दुबे, शिवचरण, ननकू, महादेव सिंह। ये हमारे जवाहर राय के प्रमुख साथीदार थे। इन्होंने फिर बाद में जेल पे हमला किया। जेल को तोड़ के सभी अंदर के कैदियों को मुक्त करवा दिया। चर्च में 34 से ज्यादा गोरों को वहीं काटा गया। मरने वालों में सभी सरकारी हो या लश्करी हो अंग्रेज अफसर थे। फादर को छोड़ दिया गया। बूढ़े, वयस्क या महिला जो भी ये अंदर चर्च में थी उन्हें मित्रों
खरोच भी नहीं आई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब जो मैं बता रहा हूं ये एक गोरे ने ही लिखा है, मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं। एक अभी याद आया, वो श्याम बेनेगल की एक फिल्म थी जुनून, ये वो शशि कपूर उसका हीरो था। मैंने देखी तो नहीं है लेकिन पढ़ा है। ये जुनून जो है ये उसी दिन के उसी चर्च में हुए शाहजहांपुर की घटना के बैकग्राउंड में एक कोई लव स्टोरी है। एक इत्तेदार बड़ा खानदान का कोई जावेद था, वो फिर चर्च से बचकर लाला के घर कोई एक गोरी मेम अपनी बेटी के साथ आई थी। तो कुछ वहां पे बेटी जो थी रुत, उसकी और इस जावेद की कोई प्रेम कहानी है। तो श्याम बेनेगल को बड़ी प्यारी लगी तो उसने उस पर एक पिक्चर बना दिया। अब स्वातंत्र युद्ध में भी उस जावेद अशराफ मोमिन को क्या दिखा? माले गनीमत, एक गोरी लौंडी। हद 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 मित्रों, हाँ हद है इन स्त्री लंपट सेक्स मैनियाक इस्लामियों की। और उससे भी ज्यादा घिनौने ये दरिंदे हीन विचार वाले कराची उड़ वाले कामांधों की। हद, हाँ पूरा शाहजहांपुर में अफरा तफरी मची थी। सारे गांव वाले स्वतंत्रता के लिए सड़क पे आए थे और जावेद को वो रुत में लौंडी दिख रही थी। वैसे जाते जाते बता दूं कि उनका बाकी कुछ तो हुआ नहीं। वो बस जावेद उनको फिर दोनों को घर ले गया, उनकी कुछ पटी नहीं तो वो फिर बाद में इंग्लैंड ही चले गए। तो ये जो प्रेम कथा है ये अधूरी रह गई वहाँ की। लेकिन मैंने ये इसीलिए बताया कि हो क्या रहा था और उसका हमारे हॉलीवुड जो कराची वुड वाले हैं उन्होंने क्या दिखाया है। तो उन्होंने वो जवाहर राय को नहीं दिखाया, उन्होंने जावेद और रुत की अधूरी प्रेम कहानी को दिखाया। ये है इन लंपट कराची वुड वाला श्याम बेनेगल। मित्रों पूरा बाद में 31 मई के बाद में पूरा 1 साल शाहजहांपुर स्वतंत्र रहा। वैसे हमारे इस महान पराक्रमी सच्चे राष्ट्रभक्त 28वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान आदरणीय जवाहर राय को बाद में लखनऊ कोर्ट ने कोर्ट मार्शल करके फांसी दे दी। आज भी रिक्रेट हो, स्मिथ हो, सर्जन बाउलिंग हो, इनकी कब्रें तो शाहजहांपुर में आपको मिल जाएगी, लेकिन जवाहर राय का तुलसी वृंदावन है आपको कहीं देखा है आपने? कोई शाहजहांपुर का सुन रहा हो तो मुझे कृपया उसके व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ भेज दे। इसी धरती से मित्रों, जैसे मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया, काकोरी कांड। काकोरी कांड आपको मालूम है कि जिसे ये देशद्रोही कांग्रेस अपने किए गए एक दुष्कर्म को छिपाती है। सबको मालूम है। टीवी पे हो सतीश चंद्र जी हो, हमारे मिश्रा जी हैं, उन्होंने तो पूरी स्टोरी सुनाई है काकोरी कांड पे। कांग्रेस वालों ने क्या कांड किया, वही काकोरी कांड के हमारे परम पूज्य राम प्रसाद बिस्मिल हो, परम पूज्य अशफाकुल्ला हो या परम पूज्य ठाकुर रोशन सिंह हो और उनके साथी सभी साथी 9 के 9 साथी इन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च त्याग उस काकोरी कांड में किया था। वैसे जाते जाते बता दूं, मैंने अभी पहले जो नाम लिया था कि गांव वालों ने केरू और ब्रांड को बाहर काटा था, ये केरू एंड कंपनी इन्होंने 1805 में एक
दारू की रम की एक फैक्ट्री खोली थी और बाद में फिर 1811 में शायद इन्होंने शाहजहांपुर के पास रामगंगा, एक गांव का नाम है, वही रामगंगा में एक रम की और स्पिरिट की फैक्ट्री भी खोली थी। अब उस फैक्ट्री को बर्बाद गांव वालों ने नहीं किया, उस फैक्ट्री को बर्बाद हमारे देशभक्त चीटियों ने किया। बड़ा रंजक इतिहास है। चीटी हमारे प्यारे देशभक्त चीटियों ने केरू को गांव वालों ने मारा, केरू के कंपनियों को चीटियों ने बर्खास्त कर दिया। ये है उसका इतिहास। उसमें रंजक इतिहास है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर बरेली रोड पे एक गांव है, बड़ा बदनाम गांव है। 1500 साल से जिन्होंने अत्याचार झेले हैं वो गांव वालों का गांव है बदायूं। बदायूं जब नाम आता है तो हमें मध्ययुगीन भारत का ये सभी मोमिन दरिंदे आक्रांता सुल्तानों का वो दौर याद आता है। वही बदायूं जिसने बड़े अत्याचार वहाँ पे झेले हैं। बदायूं का कलेक्टर था विलियम एडवर्ड्स। अब विलियम एडवर्ड्स बदायूं में रहता था क्योंकि बदायूं तो भाई बड़ा शहर था, गत 1000 साल से बड़ा प्रसिद्ध शहर रहा है। तो इसी गांव में बड़े बड़े इत्तेदार, जमींदार, रसूखदार इनके घर भी थे, वो वहाँ रहते थे। अब ये जो जमींदार थे ये अंग्रेज़ों ने लगाए टैक्स और ज़मीन के विषय में मैंने आपको बताया था कि डलहौसी ने जो कानून बदले थे उससे प्रचंड नाराज़ भी थे। और इस नाराज़ी का जो पता था ये एडवर्ड्स को पक्का था कि भाई ये शहर में भी उबाल है। और इसीलिए सारे रोहिला खंड के जितने भी प्रमुख शहर थे वो सभी शहरों से एडवर्ड्स बारंबार सैन्य की मदद मांग रहा था। उसने बरेली को एक टेलीग्राम भेजा था मदद के लिए, लेकिन खुद बरेली में उस वक्त वातावरण तंग था। बरेली के कई जगह गोरे स्वयं को बचाने के लिए बंदूक लेके उतरे थे। अब ऐसे हालात में बदायूं को मदद भेजना उनके लिए मुश्किल था। विलियम एडवर्ड तो बार बार पत्र भेज रहा था। बरेली वाले भी उसको एक आशीर्वाद पर एक उसका उत्तर भेज रहे थे कि हाँ भाई भेज रहे हैं, लेकिन वो मदद आई नहीं। अब एडवर्ड्स यहाँ आंखें लगाए बैठा था रोज कि भाई आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। लखनऊ तक उसने टेलीग्राम भेजे थे। 1 जून को सुबह ऑफिस में बैठा था, सामने से कुछ आते हुए देखा, खुशी से झूम उठा। पूरे ऑफिस को खबर सुनाई दी कि भाई हमें मदद मिल गई है। लेकिन वो खुशी तो 2 मिनट में हवा में उड़ गई जब उसने सामने देखा कि सामने तो वो भाई कुछ ही सैनिक और कुछ हमारे सरदार थे। वो अंदर आए। अंदर उन सैनिकों ने बताया कि हम जमींदारों का बंदोबस्त करने नहीं आए हैं, आपके बदायूं का खजाना सुरक्षित जगह पहुंचाने आए हैं। अब एडवर्ड्स को और एक दुखद बात भी उन सैनिकों ने दे दी। एडवर्ड्स को बताया कि भाई पूर्ण बरेली गांव अंग्रेज मुक्त हो गया है। एडवर्ड्स परेशान होके बैठा कि भाई अब बदायूं का और मेरा क्या होगा। सोचते सोचते शाम हो गई और उसी दिन शाम को बदायूं के सारे नागरिक अंग्रेजों के विरुद्ध सड़क पे उतर आए। उसमें सैनिक थे, नागरिक थे, सारे राष्ट्रवीरों के साथ हमारे सड़क पे आए थे। और तो और जो खजाना सुरक्षित रखने के लिए जो सैनिक आए थे वो भी राष्ट्रवीरों के साथ हो गए। बदायूं को भी तुरंत उसी शाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और पूरे बदायूं वालों ने
अपनी वफादारी खान बहादुर से दिखाई। कहते हैं कि बदायूं में इसका जो नेतृत्व था हमारे राष्ट्रवीरों का, वो एक मुल्ला ने किया था। उसकी कब्र बेवर भी बदायूं में है, अभी आज भी है। तो उस पे भी चद्दर चढ़ाने वाले हम ही हिंदू हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरे बदायूं शहर से ब्रिटिशों जितने भी ब्रिटिश उस दिन थे उनको निकाला गया। सारे वहां से भाग गए, कुछ जंगल में भाग गए, कुछ मंदिरों में छिपे, कुछ वहां से फिर दूसरे पूरे राजा के पास गए, लेकिन राजा ने असमर्थता दिखाई तो बाद में फिर वो आगे अयोध्या बढ़ गए। वो तो बात मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन यहाँ उस दिन बदायूं में सभी अंग्रेज निकल गए। अब विशेष बात देखो, बरेली में भी ऐसे ही अंग्रेज भागे थे। पॉवेल अपने परिवार के साथ बरेली के मस्जिद में गया छिपने के लिए। पॉवेल ने तुरंत कलमा पढ़ लिया, बन गया मुसलमान और बच गया। यहाँ बदायूं में कुछ अंग्रेज मंदिर में छिप गए। 2 दिन बाद मंदिर से वो निकले और लखनऊ चले गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि मंदिर में छिपे थे। जो भी मस्जिद में छिपे उनका जबरन धर्मांतरण वहीं कर दिया गया, उनको कलमा पढ़ाया गया। लेकिन जो मंदिर में थे वो सुरक्षित अपने ही धर्म में रहे, दूसरी जगह लखनऊ निकल गए। ये फर्क है हमारे और मोमिन में। वैसे 4 महिलाओं ने जमींदार के घर भी आश्रय लिया था। उनको 1 महीने के बाद सुरक्षित लखनऊ पहुंचाया गया। सारा रोहिलखंड मात्र 4-5 घंटों में अंग्रेज मुक्त हो गया था। शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, ये सारे शहर ने, जितने भी रोहिलखंड के जो शहर थे, उनमें जो मित्रों एकता दिखाई है उस 15 दिन के दौरान, वो अद्भुत है। ये मुझे भी मानना पड़ेगा। सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि इन जितने भी 4 जिले थे, उनमें सारे गोरे हो, यूरोपियन हो, ये सब भाग गए थे और बहुत सारों को काटा भी गया था। लेकिन आश्चर्य की बात मित्रों ये है कि वहीं रोहिलखंड में, चारों शहर में जितने भी राष्ट्रवीर थे, एक भी राष्ट्रवीर ने अपना प्राण नहीं गंवाया था। विश्वास नहीं होता है कि पूरे रोहिलखंड में एक भी राष्ट्रवीर ने अपनी जान कैसे नहीं गंवाई। एक तो शायद योजना सटीक थी, या संख्या में वो बहुत गोरों से ज्यादा थे। ये 2 ही बात हो सकती है। लेकिन गोरे बहुत सारे काटे गए, ये सत्य है। ये सभी लेखकों ने लिखा है। मैंने वो इसीलिए ये विस्तार से बताया था कि ये बहुत अद्भुत घटना है मित्रों, कि सामने वाले तो एक तरफा मर रहे हैं, लेकिन हमारे तो एक भी खरोच भी नहीं आ रही है। ये अद्भुत है। बख्त खान के साथ ये हमारे सारे राष्ट्रवीर वहां पे एकत्रित आ गए और वहां से फिर दिल्ली निकल पड़े। खान बहादुर ने समय न गवाते हुए सारा शासन तंत्र वैसे ही वहां चलाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो जज था, पूरी अंग्रेजों की सिस्टम जानता था, तो जैसे अंग्रेजों ने अपनी सिस्टम चलाने की कोशिश यहाँ पे की थी, उसी को खान बहादुर ने चालू रखा। फर्क सिर्फ इतना था कि खान बहादुर अब सल्तनत हिंद के नाम से वहाँ का शासनकर्ता बना था। खान बहादुर ने सारा अपना वृत्तांत जो भी 15 दिन में घटा है, वो दिल्ली के जफर को, बुड्ढे को वहाँ पे भेज दिया। पूरे रोहिलखंड में खान बहादुर ने मात्र तीसरे दिन एक नया जाहिरनामा लिख डाला।
जाहिरनामा में खान बहादुर कहता है, मित्रों, हिंदुस्तान के सारे नागरिक, आपको स्वराज्य का नया उपहार मुबारक। आप क्या करोगे? इसे स्वीकारोगे या नकारोगे? इस अपूर्व असाधारण संधि का आप लाभ ले। मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों, अगर हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन करने का मौका आप उनको पुनः देंगे तो वो फिरंगी हमारा देश और हमारे धर्म दोनों को नष्ट करेगा, वो भ्रष्ट भी करेगा। इस फिरंगियों ने किए कपट से हम हिंदुस्तानियों में अपने खुद के तलवार से अपनी ही गर्दन काटने जैसा व्यवहार हमने कर दिया है। हिंदू को मुसलमान से लड़वाने का भयंकर अपराध इस फिरंगी ने किया है। मेरे हिंदू भाइयों, आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में कभी मत आइएगा। वचन भंग करना इनका व्यवहार है। वैसे मोमिनों का व्यवहार तो हम 1500 साल से देख ही रहे हैं। तो वचन भंग वगैरह वगैरह, ये इतने बड़े बड़े शब्द इनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने दत्तक विधान को नकार दिया है। वैसे अगर मैं सही हूं मित्रों, तो इस्लाम में भी दत्तक की कोई सिस्टम ही नहीं है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? तो ये हिंदुओं के लिए ये बोल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में फिरंगियों ने दत्तक विधान को नकार दिया है। सारी छोटी रियासतें इन्होंने खत्म कर दी है। जमींदारों की जमीनें हड़प ली है। अगर आपको आपकी गौ माता की परवाह है तो सब कुछ जो भी विवाद हो, आपका क्रोध हो, उसे आप त्याग के एक साथ आ जाओ। ये जिहाद मात्र फिरंगी के विरुद्ध है। इस हरे झंडे के नीचे एक साथ हाथ से हाथ मिला के तैयार हो जाओ। हरे झंडे के नीचे, याद रखो, अगर हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो आप भी गोवध को पूरी तरह से रोक सकते हो। लेकिन जो हिंदू और मुसलमान इस जिहाद में हमारे विरुद्ध खड़ा होगा, वह अपना सर तन से जुदा रख करने के लिए तैयार हो जाओ। वंदे मातरम।